हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत प्रचलन में है, और वो है विटामिन डी की कमी का होना। विटामिन डी की कमी केवल सिर्फ औरतों में ही कमी नहीं है बल्कि पुरुषों में भी इसकी बहुत कमी पाई गई है। भारत के अंदर 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे पहचानें कि हमें विटामिन डी की कमी है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या टेस्ट कराना चाहिए और उसकी कितनी मात्रा हो तो हम ये कहेंगे कि हमें विटामिन डी की कमी है या नहीं है। और अगर हमें विटामिन डी की कमी है तो इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हमें डाइट में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, या फिर अगर हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर लेने पड़ रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से हमें लेना है और कितने वक्त तक लेना है, और कब उसके बाद हमें दोबारा विटामिन डी का टेस्ट कराना है। इस वीडियो में हम पूरा सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। विटामिन डी जो होता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जो हमारी त्वचा होती है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये जो होता है ये विटामिन डी हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनकी केवल ना ही हड्डियां कमज़ोर होती है बल्कि उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बार बार जो है इन्फेक्शंस लगते रहते हैं। और जो ये अगर महिलाओं में अगर इसकी कमी होती है तो ये देखा गया है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो साथ साथ इसका जो एक हार्मोन होता है एक फीमेल की बॉडी में, एस्ट्रोजन नामक, वो भी कम होने लगता है। तो इसलिए अगर किसी फीमेल में, अगर किसी महिला में विटामिन डी की कमी होती है तो वो महिलाएं हो सकता है डिप्रेशन में जा सकती हैं, या वो बहुत चिड़चिड़ी रहती हैं, परेशान रहती हैं, उनका मूड ठीक नहीं रहता है। तो फीमेल्स में विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये तक देखा गया है कि अगर महिलाओं में विटामिन डी सही मात्रा में हो तो इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। और विटामिन डी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उनका विटामिन डी जो है अगर कम है तो उनको प्रेगनेंसी के अंदर हाई बीपी होने की शिकायत भी हो सकती है, या फिर उनको जो शुगर की बीमारी हो सकती है। और अगर वो अपना विटामिन डी ठीक नहीं रखती हैं तो उनको समय समय पर इन्फेक्शन लगने का भी खतरा रहता है, और ये भी हो सकता है कि उनकी डिलीवरी जो है वो समय से पहले हो जाए, जिसे हम बोलते हैं प्री टर्म बर्थ। तो इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को भी अपने विटामिन डी का लेवल ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर विटामिन डी की कमी इतनी आम क्यों हो गई है? क्यों हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी है? विटामिन डी बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है धूप। आजकल के ज़माने में हर इंसान जो है अपने ऑफिस में काम कर रहा है या घर में रह रहा है, जिसके कारण उनको जो धूप है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। और अगर वो धूप में निकलते भी हैं तो या तो वो अपनी त्वचा पे सनस्क्रीन लगा लेते हैं, या फिर चश्मा पहन के निकलते हैं, या फिर अपने हाथ पैरों को पूरा ढक के निकलते हैं, जिसकी वजह से धूप जो है वो पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से विटामिन डी बन नहीं पाता। और कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें, जैसे मान लो शरीर के अंदर इन्फेक्शन है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो विटामिन डी है वो ठीक से बन नहीं पाता। अगर किसी भी इंसान का वजन ज़्यादा है तो उनमें भी विटामिन डी की मात्रा कम पाई जाती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, यानी पेट की खराबी में रहने की वजह से उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, यानी जैसे कि आपको शरीर में चिड़चिड़ापन लग रहा है, बार बार आपको इन्फेक्शन लगता है, या फिर आपके बार बार बाल बहुत टूट रहे हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा थके थके रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो।
तो इसके लिए आपको एक विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। विटामिन डी जो होता है वो 2 तरीके से पाया जाता है। एक होता है विटामिन डी2 और एक होता है विटामिन डी3। विटामिन डी3 जिसे हम कहते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल। जो कोलिकैल्सिफेरॉल होता है ये एक एक्टिव फॉर्म होता है। तो जो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं वो हम चेक करते हैं विटामिन डी3 की मात्रा, यानी जो कि एक्टिव फॉर्म है। अगर आपकी विटामिन डी की रिपोर्ट आती है और उसके अंदर जो उसके लेवल है वो अगर 30 नैनोग्राम पर ml से कम आते हैं तो इसका मतलब आपको विटामिन डी की कमी है, और अगर 30 नैनोग्राम पर ml से ऊपर आते हैं तो इसका मतलब आपकी मात्रा विटामिन डी की बिल्कुल सही है। अब आपको विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आपको रोजाना धूप सेकनी है। और रोजाना कितनी देर धूप सेकनी है? कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक आपको रोजाना धूप जरूर सेकनी है। जब भी आप धूप में बैठें तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि आपको बहुत पतले कपड़े पहनने हैं। बहुत ज्यादा आपको कपड़े पहन के धूप में नहीं बैठना है। कोशिश करनी है कि आपकी जो ज्यादा से ज्यादा जो त्वचा है वो जो सूरज की रोशनी में रहे, सूरज से एक्सपोज रहे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो धूप सेकनी है वो जब बहुत ज्यादा धूप होती है तब आपको धूप में बैठना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो धूप होती है जो बिल्कुल सुबह की होती है उसमें आपको बैठना है। आपको सूरज की हीट नहीं लेनी है, आपको सूरज की किरणें लेनी है ताकि आपके जो विटामिन डी है वो सही मात्रा में बन पाए। अब आप डाइट में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सके? ये कुछ चीजों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे कि मशरूम में ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप मशरूम का अमाउंट अपनी डाइट में बढ़ाना शुरू कीजिए। एक ऑरेंज जूस में भी बहुत विटामिन डी पाया जाता है, आप वो भी ले सकती हैं। आप ड्राई फ्रूट के अंदर जो है बादाम ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, उसके अंदर भी विटामिन डी बहुत पाया जाता है। अगर आप अंडों का सेवन करते हैं तो अंडों का जो योक होता है उसमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। और अगर आप मांसाहारी खाना खाते हैं तो उसमें जैसे कि मछलियां हो गई, मछलियों में भी बहुत अच्छा विटामिन डी पाया जाता है। या कॉड लिवर ऑयल हो गया, इसके अंदर आपका विटामिन डी अच्छा होता है, तो आप इसका सेवन अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी विटामिन डी की मात्रा 30 नैनोग्राम पर ml से कम है तो आपका जो इसका विटामिन डी का सैशे आता है जो कि दूध में मिला के पीना होता है, और इसका जो कैप्सूल आता है वो हर हफ्ते लेना चाहिए, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में होना चाहिए। आपको इसका हर हफ्ते सेवन करना है और आपकी मात्रा कितनी है उसके अनुसार आपका ये जो ट्रीटमेंट है वो 4 से 12 हफ्ते तक चल सकता है। और 1 से 1.5 महीने के बाद ये दोबारा इसका टेस्ट कराया जाता है, और अगर इसका टेस्ट नॉर्मल आता है तो फिर आपको विटामिन डी 800 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट रोजाना लेना है, ताकि इसके जो लेवल्स हैं वो आपके ब्लड में मेंटेन रहें आपको, ताकि दोबारा से विटामिन डी की कमी ना हो पाए। और विटामिन डी का जब भी आप ये कैप्सूल लेते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कैप्सूल ले रहे हैं तो आपको सुबह के टाइम कुछ खा के लेना चाहिए इस कैप्सूल को, क्योंकि कुछ खाने के बाद जब ये कैप्सूल लेते हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो खाना खाने के बाद लेने से इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो शरीर में बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे खाएं तो खाना खाने के बाद खाएं, और सुबह के टाइम कोशिश करें कि सुबह के टाइम खाएं। और अगर जब आपकी इसकी मात्रा ठीक आ जाती है तो आपको ये जरूर इसको लेना है। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि वो क्या करते हैं कि पहले वो हर हफ्ते हफ्ते तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो रोजाना लेना होता है उसे वो नहीं लेते हैं। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि एक बार हफ्ते हफ्ते लेने के बाद जब आपकी मात्रा पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको रोजाना जरूर लेना है, ताकि आपके शरीर में इसकी मात्रा सही रहे। और तो अगर इसकी मात्रा आपकी विटामिन डी की 30 से 50 है, 50 नैनोग्राम पर ml, तो भी आपको
जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों के टाइम पे इसको, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे धूप कम होती है, तो आप सर्दियों के टाइम पे 800 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इसको ले सकते हैं, ताकि आपको इसकी विटामिन डी की कमी ना हो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको ये पूरे साल लेना चाहिए। अगर उनकी विटामिन डी की मात्रा ठीक भी है, तो भी उनको पूरे साल इसको 800 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे यानी रोजाना लेना चाहिए। अब वो कौन लोग हैं? एक, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनको ये हर साल लेना चाहिए, हर दिन लेना चाहिए विटामिन डी की मात्रा। या फिर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनको भी ये विटामिन डी रोजाना लेना है, पूरे साल लेना है। और या फिर जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनको भी ये जरूर लेना है। आज हमने इस वीडियो में जाना कि अगर आपको थकावट बहुत ज्यादा रहती है, आप परेशान बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आप हर समय थके थके रहते हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन लगता है, तो आपको विटामिन डी का लेवल जरूर चेक कराना है। और अगर तो विटामिन डी का लेवल कम आता है, तो आपको विटामिन डी का जो जेल और सैशे आता है, उसका सेवन जरूर करना है। और अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। उन्हीं के कंसल्टेशन पे आपको अपना विटामिन डी की जो कैप्सूल्स हैं वो शुरू करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि विटामिन डी की कमी किसी को भी ना हो पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।